Ghost Toon Stories। दिसंबर की एक कड़कड़ाती रात, हवा इतनी ठंडी कि सांस भी धुआं बनकर बाहर निकल रही थी। गांव बड़वा के चारों तरफ फैले खेतों पर हल्की धुंध तैर रही थी। कहीं दूर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। गांव के दो दोस्त रघुनाथ और शंकर चूल्हे के पास बैठकर हाथ सेंक रहे थे। आज हवा कुछ ज्यादा तेज चल रही है भाई। ऊपर से ठंड इतनी गिर रही है कि बाहर निकलने पर शरीर चिकुद्दा कर ठहराने लगता है। सिर्फ हवा नहीं, आज तो लगता है रात भी कुछ कह रही है। गांव में इतना सन्नाटा छाया हुआ है जैसे पूरे गांव में कोई इंसान ही नहीं रहता हो। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजती सुनाई देती हैं। दोनों आवाज सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि रात के लगभग 12 बज चुके थे। इतनी रात को मंदिर की घंटियां कौन बजा रहा है? पुजारी जी तो आधे घंटे पहले ही मंदिर बंद करके चले गए हैं। कौन हो सकता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ पंडित। आधी रात को घंटियां क्यों बजाएगा? चल वहां जाके देखते हैं, आखिर माजरा क्या है। दोनों उठते हैं और ठंडी हवा को चीरते हुए मंदिर की ओर बढ़ते हैं। ठंडी इतनी गिर रही थी कि हाथ भी थिरक रहे थे। चारों तरफ धुंध इतनी फैली हुई है कि 2 फीट आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। मंदिर पहुंचकर दोनों ठिठक जाते हैं क्योंकि मंदिर का दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर अजीब लाल रोशनी चमक रही है। ये रोशनी मंदिर से आ रही है। किसने जलाई होगी? मंदिर का दरवाजा तो बंद पड़ा हुआ है, तो अंदर कौन है? गांव वाले बता रहे थे आज कोई तांत्रिक गांव में आया है। कहीं वो तो मंदिर के अंदर नहीं है। बात पूरी भी नहीं होती कि एक छाया दीवार पर हिलती दिखाई देती है। दोनों डरकर पीछे हटते हैं। मुझे तो लगता है ये इंसान नहीं, सिर्फ छाया ही दिखाई दे रहा है। रघु, वो हमारी तरफ आ रहा है। भाग चलो, यहाँ से घर चलते हैं। अगर यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मरोगे। रुक जाओ। दोनों थरथर कांपते हुए खड़े रह जाते हैं। दूर से एक दुबला पतला काले वस्त्रों में लिपटा तांत्रिक खड़ा दिखाई देता है। तांत्रिक की आंखें लाल आग जैसे चमक रही थीं। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और ही है। मंदिर की घंटी मैं ही बजा रहा था ताकि कोई गांव वाला सुनकर यहाँ आए और मेरे काम को अंजाम दे, और तुम दोनों यहाँ देखने चले आए। आज रात यहाँ कालकूट पूजा होने वाली है। जो इस पूजा में बाधा डालेगा उसकी आत्मा कभी शांत नहीं रह पाएगी। हमें जाने दीजिए बाबा, हमने कुछ नहीं किया। आपको जो करना है वो करो। अरे मूर्ख बालक, मैंने तुम्हें यहाँ जाने के लिए नहीं बुलाए हैं। तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। अगर नहीं करोगे तो ये गांव सूरज उगने से पहले खत्म हो जाएगा। ये पूजा करना बहुत जरूरी है। कैसी पूजा? बाबा, गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? शमशान के पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ है। तुम्हें उसकी जड़ में एक कलश दबा मिलेगा। उसे निकालकर मेरे पास लाना होगा। वहीं से पूजा शुरू होगी। दोनों मजबूरी में अंधेरी राह पर निकलते हैं। धुंध इतनी थी कि 10 कदम भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ दूर पहुंचकर शंकर घबराकर रुक जाता है। रघु, इतनी रात श्मशान में जाना ठीक नहीं है। ये बाबा ऐसी कौन सी पूजा करने वाला होगा जो हम उसकी मदद कर रहे हैं? रास्ते पर सूखे पत्ते हवा से चरमराते हैं। दोनों डर के इधर उधर देखने लगते हैं। रात में पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी दानव ने हाथ फैला रखे हों। शंकर, हम दोनों तरफ से मजबूर हैं। अगर कलश लेने नहीं गई तो वो तांत्रिक हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, और कलश लेने गई तो श्मशान में क्या होगा किसे पता। अब हम दोनों तरफ फंस चुके हैं। अचानक दूर से श्मशान की चिता अपने आप जल उठती है। दोनों डर से जम जाते हैं। हवा तेज चलने लगती है जैसे कोई भूरी शक्ति का आने का संकेत हो। कौन है वहां? किसने चिता जलाएं? अभी सामने आओ। पीछे मत देखो, पीछे अंधेरा जीवित है। क्यों आए हो यहाँ? दोनों फिर भी पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां एक लाल साड़ी में लंबी कद की परछाई खड़ी थी। दोनों डरकर बरगद की ओर भागते हुए पहुंचते हैं। पेड़ की जड़ें काली मुड़ी तुड़ी मानो किसी दानव के हाथों जैसी दिख रही है। उस तांत्रिक ने यही जगह बताई थी। जल्दी यहाँ से मिट्टी हटा, देखते हैं कलश है या नहीं। शंकर मिट्टी हटाता है और एक पुराना लोहे का कलश मिल जाता है। कलश छूते ही उसके नीचे की जमीन कांपती है। ये तो गर्म है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इस कलश को अभी यहाँ छोड़कर गया हो। अचानक पीछे वही लाल साड़ी वाली परछाई फिर दिखाई देती है। दोनों डर के कांपने लगते हैं। कलश मत खोलना, अंदर जो है वह मरकर भी जिंदा है। कोई बचेगा नहीं, सब भस्म हो जाएगा। हमें ये मंदिर में देना है। हट जाओ, हमारे रास्ते से हमें जाने दो। परछाई गुर्राकर गायब हो जाती है। दोनों किसी तरह कलश लेकर मंदिर पहुंचते हैं।
तांत्रिक ने मंदिर के बीच में बड़ा सा यज्ञ कुंड जला रखा है। चारों तरफ लाल धागे, काले दीपक, नींबू, मिर्च, हड्डियों के खप्पर और राख रखी हुई थी। आ गई, तुम दोनों जल्दी कलश दो, पूजा शुरू करनी है, नहीं तो देर हो जाएगी। बाबा, इस कलश में आखिर क्या है जो हमें आधी रात को लाने के लिए बोला? तांत्रिक उनकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी डरावनी हंसी आंसी लग रही है, कैसे कोई बड़ी दूर घटना का संकेत दे रही हो। इस कलश में गांव की सबसे पुरानी आत्मा बंद है, आज रात इसे जगाना है। तांत्रिक कलश सामने रख देता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। AUM काली कालकूट भैरवी स्वाहा। मंत्रों की आवाज बढ़ते ही मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं। चौखट पर छाए काले धुएं की आकृतियां बनने लगती हैं। शंकर और रघु डर कर एक कोने में खड़े सब देख रहे हैं। रघु, ये देख, जैसे 100 लोग खड़े हों ऐसा दिखाई दे रहा है। आखिर ये तांत्रिक कर क्या रहा है? मुझे तो डर लगने लगा है। ये सब क्या हो रहा है बाबा? हमें जरा खुलकर बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शांति रखो, तुम दोनों, अभी असली दानव आने वाला है, फिर सब समझ जाओगे। जैसे ही तांत्रिक कलश खोलता है, कलश के भीतर से चीख निकलती है। पूरा मंदिर कांप उठता है। धुएं के बीच से एक भयानक काली आकृति निकलती है। आंखें, अंगार की तरह चेहरा, ना इंसान का ना ही जानवर। मुझे किसने जगाया? तांत्रिक घबराकर मंत्र पढ़ता है, लेकिन आत्मा हंसती है। मंत्र अब नहीं चलेंगे, तू मुझे जगाकर गलती कर चुका है। आत्मा तांत्रिक की ओर बढ़ती है। तांत्रिक डर कर रघु और शंकर को ढाल बना देता है। इसे रोक लो, वरना ये गांव खा जाएगा। अचानक वही लाल कपड़े वाली महिला आत्मा फिर दिखाई देती है। रघु, शंकर, यह तांत्रिक तुम्हारे गांव को बचाने नहीं आया। ये हम सबको बांधकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। जिस कलश को खोलने के लिए उसने तुम्हें भेजा था, उसमें मैं कैद थी। मतलब ये तुम्हें कैद कर रहा था? अब सारा माजरा समझ में आ गया। ये तांत्रिक हमें ढाल बनाकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। हाँ शंकर, मैं इस गांव की रक्षक आत्मा हूँ। अगर मुझे नहीं जगाते तो गांव बच जाता, लेकिन अब तांत्रिक ने कालकूट दानव को भी जगा दिया है। इसे जल्दी से रोकना होगा। अब कोई बच नहीं सकता, सब खत्म हो जाओगे। महिला आत्मा हाथ उठाती है। हवा तूफान की तरह मंदिर में घूमने लगती है। दोनों आत्माएं, एक रक्षक एक दानव, भीषण टकराव करती हैं। तांत्रिक वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। यज्ञ कुंड में पड़ी हल्दी और चावल उठाकर काली आत्मा पर फेंक दो। वह पवित्रता से कमजोर होती है। दोनों दौड़कर मुट्ठी भर हल्दी चावल उठाते हैं। दानव गुस्से से उनकी ओर आता है। वे दोनों चावल और हल्दी हवा में उछालते हैं। हल्दी की चमक आत्मा के चेहरे पर लगते ही वह जलने लगता है। मैं अपना बदला लेने वापस आऊंगा। ये रात यहाँ खत्म नहीं होगी, तुम सब मारे जाओगे। कोई चैन से जी नहीं पाएगा। आत्मा चीखते हुए यज्ञ कुंड में धंस जाती है और आग में गायब हो जाती है। धीरे धीरे मंदिर का माहौल शांत होता है। सुबह की किरणें मंदिर की टूटी हुई दीवारों पर पड़ती हैं। तांत्रिक गांव से भाग चुका था। कहते हैं वह अपनी ही शक्तियों से भस्म हो गया। महिला की आत्मा दोनों के सामने प्रकट होती है। तुम दोनों ने आज गांव को बचाया है। अब यह गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। रघु, आज की रात हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये महिला की आत्मा नहीं आता तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ भाई, अच्छा हुआ हमें समय से पहले सच का पता चल गया, नहीं तो पूरा गांव खतरे में आ जाता। आत्मा धीरे धीरे पिछली रात की घटना के बाद पूरा गांव सहम गया था। मंदिर टूटा हुआ, यज्ञ कुंड जला हुआ और चारों तरफ राख फैली हुई दिखाई दे रही थी। क्या सच में दानव आया था और तांत्रिक मर गया या भाग गया? रघु और शंकर ने वहां क्या देखा? रघुनाथ और शंकर अपने घरों में चुपचाप बैठे थे। दोनों की आंखों में वही डरावनी रात चल रही थी। रघु, मुझे लगता है सब खत्म हो गया है। अगर उस तांत्रिक को शक्तियां मिल जाती तो वो क्या करता? वो तो अच्छा हुआ, हमें भगवान ने बचा लिया। मैं तो रात से सो नहीं पाया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। ठीक उसी वक्त घर के पीछे पेड़ से किसी की कराहने ने की आवाज आती है। दोनों घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। ये हवा की आवाज नहीं है, कोई है जो हमारी बातें सुन रहा है। कौन हो सकता है? दोनों बाहर निकलते हैं। देखने के लिए पीछे पेड़ पर कुछ लटकता हुआ दिखाई देता है। दोनों डरते हुए धीरे धीरे पास जाकर देखते हैं। वहां एक काले कपड़े में लिपटा गुड़िया जैसा पुतला था, जिसमें काले धागे बंधे हुए थे। ये तो उस बाबा की तांत्रिक विद्या की चीज है। ये यहाँ कैसे आई? कौन लाया होगा यहाँ? इसका मतलब वो तांत्रिक अभी भी हमारे गांव में छुपा हुआ है। रघु, याद कर वो दानव भस्म होते हुए क्या बोल रहा था? मैं वापस आऊंगा करके।
अचानक पुतला खुद ब खुद हवा में हिलने लगता है और एक बेहद डरावनी हंसी निकालता है। दोनों चीखते हुए पीछे हटते हैं। पुतला पेड़ से गिरकर जमीन पर पड़ता है और अंदर से एक जली हुई हड्डी निकलती है। अचानक पीछे से आवाज आती है। दोनों देखने के लिए घूमते हैं। तुम दोनों ने क्या सोचा कि यह सब खत्म हो गया? मैं अपनी शक्तियां दुगनी करके ही रहूंगा। मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। वहां वही तांत्रिक खड़ा है, चेहरा जला हुआ, आधी दाढ़ी गायब, आंखें और भी लाल हो चुकी थी। तुम अभी तक जिंदा? मुझे लगा इतना कुछ होने के बाद यहाँ से भाग गया होगा। गांव वालों ने तुम्हें देखा नहीं, इसलिए अभी जिंदा हो। मुझे कोई आग, कोई मंत्र नहीं मार सकता। मैंने अपनी आत्मा के 7 हिस्से कर दिए थे, मरा तो सिर्फ एक हिस्सा। ये गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सब ढोंग करने के लिए तुम्हें हमारा ही गांव मिला क्या? और तुमने हमारा गांव को क्यों चुना कहीं और जाके ये सब ढोंग करना? शंकर की बातें सुनकर तांत्रिक गुस्से से जमीन पर लाठी मारता है और आग बगुला हो जाता है। इस गांव में एक भयानक शक्ति दबी है। पिछली रात का दानव तो केवल उसकी परछाई था। आज रात असली कालरात्रि आएगी, उसमें पूजा करके मैं अपनी शक्तियां दुगनी कर लूंगा। अचानक हवा रुक जाती है, माहौल ठंडा हो जाता है। एक हल्की चमक दिखाई देती है। महिला रक्षक आत्मा प्रकट होती है। तांत्रिक, तुम्हारी शक्ति अब खत्म हो चुकी है। तुम काल रात्रि को नहीं जगा सकते। ओह देवी, तुम अभी भी इस गांव की रक्षा कर रही हो। मैंने तुम्हें कलश में कैद किया था, आज तुम्हें हमेशा के लिए मिटाना है। रघुशंकर, तांत्रिक झूठ नहीं बोल रहा है। जो दानव तुमने देखा था वह असली नहीं था। असली दानव मंदिर के पीछे कालकोटी में लेटा सो रहा है। 8 नंबर। दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। रघु और शंकर जल्दी से मंदिर के पीछे कालकोटी में पहुंचते हैं। कालकोटी में अंधेरी कुएं जैसी जगह दिखाई देती है। उसके अंदर जैसे भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। क्या यही वो दानव है जिसके बारे में तांत्रिक बता रहा था? हाँ शंकर, यही वो दानव जिसको डाल बनाकर तांत्रिक शक्तियाँ बढ़ा रहा है। 1000 साल पहले एक तांत्रिक राजा ने इसे यहाँ बांधा था, लेकिन आज इसकी नींद टूट रही है। तांत्रिक पीछे से हंसने लगता है। मैंने ही इसकी नींद जगाई है। आज रात पूरे गांव की आत्माएं मेरे नियंत्रण में होंगी। शाम होते होते पूरा गांव अजीब हो जाता है। कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। पूरे गांव में एक सन्नाटा छा जाता है। बच्चे अचानक अपने आप बीमार हो जाते हैं। गांव में बिजली अपने आप कट जाती है। हर घर के दरवाजे शाम होते ही बंद हो जाते हैं। आज कोई बाहर मत निकलना, आज अमावस्या की रात है। गांव वाले अपनी अपनी झोपड़ियों में छुपे बैठे हैं। अचानक गलियों में कई सफेद धुएं जैसी आकृतियां घूमने लगती हैं। रघु और शंकर महिला आत्मा के साथ मंदिर की ओर भागते हैं। मंदिर के नीचे वाली गुफा से धरती फटने की आवाज आती है। धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आती है। काली, ऊंची, 4 हाथ लंबी, जीभ आंखें चमकती हुई उसकी आवाज गांव में गूंजती है। मुझे किसने जगाया? मेरे लिए शक्ति दे कालरात्रि, और मैं तुम्हें 100 गांव की बलि दूंगा। मैं 100 गांव की बलि नहीं लेती, मैं उसी की बलि देती हूँ जो मुझे जगाता है। तांत्रिक डर जाता है और पीछे हटने लगता है। काल रात्रि तांत्रिक को उठाकर हवा में उछाल देती है। तांत्रिक की आवाज हवा में गूंजती है। मैं तुम्हारा दास हूं, मुझे मत मारो। तांत्रिक पत्थर पर गिरकर प्राणहीन हो जाता है। सब धीरे धीरे शांत होने लगता है। महिला आत्मा वहां से गायब हो जाती है और रघु और शंकर धीरे धीरे गांव की ओर लौटते हैं।